सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, प्रणाम, नमस्कार। जन्म कुंडली ही पर पूरी तरह से हम आधारित है, हमारा भविष्य निर्धारित है। मान्यवर, मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन्म कुंडली हमें संकेत देता है सुधारने के लिए। जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और लग्न, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं आपके। यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो आपका प्रतिदिन का नियम गलत होगा। आप प्रातः काल सही समय पर नहीं उठते होंगे। दूसरी बात, आपका सूर्य खराब है तो आप पिता के साथ में सामंजस्य नहीं बैठा पाते होंगे। आपका सूर्य खराब है तो आप पब्लिक डीलिंग अच्छे से नहीं कर सकते। सूर्य खराब है तो आपकी आंखों की रोशनी और आपके जो स्टोमिक प्रॉब्लम है, वो लीवर संबंधित परेशानियां आपको संभावित है कि मिल सकती है। आपके बॉस के साथ आपकी विचारधाराएं नहीं मिलती है। मान लीजिए आपका नित्य नियम का सुधार करना आपको अवश्य ही चाहिए। इसके लिए सूर्य यदि प्रभावित है तो ये सारी कमियां होंगी ही होंगी। ऐसे में आपको एक नियम बना लेना चाहिए। ये बिल्कुल यथार्थ है, आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप कुंडली के ही पीछे पड़े रहेंगे तो शायद आपकी बात न बन पाए, क्योंकि कुंडली में प्रायः बहुत ग्रह एक दूसरे के साथ खिचड़ी पकाते रहते हैं और फिर गोचर ग्रहों में इनका भाव परिवर्तन इत्यादि हुआ करता है। तो उसमें कुछ न कुछ मिस्टेक होती रहेगी ग्रहों की, परंतु आपको अपनी मिस्टेक सुधारना है। हम तीन बातें करेंगे तीन सब्जेक्ट्स पर। पहले आपको सूर्य को संवारना है। दूसरा, लग्न खराब है तो लग्न को संवारना है। तीसरा, चंद्र खराब है तो चंद्र को संवारना है यानी सुधारना है। उसके लिए आपको सचेत होकर के पूरा यह विषय समझना होगा। सूर्य खराबी के लक्षण तो मैंने बता दिए। अब चंद्रमा की खराबी के लक्षण। जब चंद्रमा खराब होगा तो किस कंडीशन में खराब होगा? चंद्रमा के शत्रु ग्रह। मैंने वैसे चंद्रमा से किसी की शत्रुता नहीं है, परंतु नेचुरल रूप से देखा जाए तो राहु केतु चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। शनि अगर चंद्रमा पर दृष्टि कर दे तो विष योग बन जाता है। चंद्रमा पर राहु केतु एक साइड में हो जाए और चंद्रमा राहु केतु से कम डिग्रियों पर हो तो काल सर्पयोग हो जाता है। अब कैसे होगा क्या? चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा आपकी बॉडी का भी, शरीर का भी प्रतिनिधित्व करता है। आपका खान पान अनियमित होगा। आपकी माँ के साथ विचारधाराएं नहीं मिलती होंगी। आप माँ का अनादर करते होंगे। आपका मन अशांत रहता होगा, अनस्टेबल रहता होगा। आपको बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता होगा। आप कूल माइंड नहीं रहते, बिफर पड़ते हैं किसी से, घबरा जाते हैं जल्दी। थोड़ी सी बात में आप किसी पर हावी हो जाते हैं और थोड़ी देर में आप उसी बात को लेकर के बार बार सोचते रहते हैं, यानी हफ्तों और महीनों सोच सकते हैं। चंद्रमा पर खराबी अगर है तो शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है। चंद्रमा आपके वाहन का कारक है। चंद्रमा आपके मकान का कारक है। चंद्रमा आपके पब्लिक, जो जनता है, उसका कारक है। चंद्रमा खराब होगा तो जनता के साथ, पब्लिक के साथ आपकी अच्छी डीलिंग नहीं हो पाएगी। पब्लिक आपको प्यार नहीं करेगी। चंद्रमा खराब होगा तो यह दोष होंगे। लग्न, चंद्र और सूर्य तीनों को सुधारना बहुत आवश्यक है। अब लग्न खराब होगा तो आपका चेहरा खराब होगा, आपका शरीर बीमार रहेगा,
आप आलस्य में रहेंगे, आपका आत्मबल कमजोर हो जाएगा और आपके आपके पत्नी के साथ, कुटुंब के साथ सही नहीं बन पाएगी, विचारधाराएं नहीं मिल पाएंगी। विशेष तौर से पिता के साथ भी आपके विचारधाराएं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि सूर्य लग्न की तरह इसका प्रतीक है। अब आपको करना क्या चाहिए? पहले हमने सूर्य की बात की, तो सूर्य को सुधारने के लिए आपको नोट करना जरूरी है। ये प्रयोग किए हुए साधन उपाय हैं। यदि सूर्य आपका खराब है तो पहले तो आपका नियम प्रातः काल उठने का बनाना पड़ेगा आपको। प्रातः काल उठने के बाद जो शौच क्रिया इत्यादि, स्नान इत्यादि के उपरांत आपको सबसे पहले सूर्य दर्शन करना चाहिए। 12 बार 12 टाइम आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार एक योगा वाला होता है, एक वैसे होता है। तो सूर्य नमस्कार आप स्नान के बाद योगा वाला भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंटरनेट पर जैसे पूष्णे नमः, खगाय नमः, सूर्याय नमः, इस तरह से आपको 12 नमस्कार नित्य प्रति नियम बना करके आप सवा महीना करके देख लीजिएगा। अगर प्रैक्टिकल आपको नहीं मिलेगा प्रतिफल तो हमें शिकायत करिएगा। सूर्य नमस्कार हो गया। जो जल देते हैं सूर्य को, उसमें कुमकुम और गुलाब की पंखुड़ी डाल करके सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय ध्यान रहे कि आपके पैरों पे जल ना पड़े, इसके लिए कोई पात्र रख लें, उसमें जल दें। उसके बाद 7 परिक्रमा सूर्य की करें। वहीं पर खड़े खड़े 7 बार घूम लें। जहां जल दिया है वहां से थोड़ी मिट्टी या वहां का जल ही माथे पे लगा लें। ठीक, यह बहुत बढ़िया उपाय है। पिता के चरण स्पर्श करें। उसके बाद रविवार गाय को बढ़िया मीठी रोटी गुड़ वाली बनवा करके देसी घी में खिलाएं रविवार के रविवार। और यदि सूर्य आपका जन्म कुंडली में बढ़िया ठीक ठाक स्तर है, कारक है, तो आप माणिक्य पहन सकते हैं रविवार को। और नहीं तो तांबे का एक छल्ला आप अनामिका उंगली में रविवार को धारण कर लें। वैसे माणिक्य अच्छी क्वालिटी का पहनेंगे तो आपका सूर्य आपके साथ जो परेशानियां हैं वो ठीक कर देगा। आपके बॉस के साथ नहीं बनती थी, अब आप बॉस के साथ बनेगी, पिता के साथ नहीं बनती, बनेगी। व्यापार में आपके क्लाइंट, बिजनेस में आपके जो ग्राहक है वो आपसे नाराज रहते हैं, तो अब आपसे वो प्रसन्न रहेंगे। करके देखिएगा। अच्छा, ये 2 उपाय हो गए। तीसरा, चींटियों को आप चूरमा बना करके, जो चींटियां अंडे लेकर ना हो, सफेद चींटियां नहीं, काली चींटियां हो, लाल भी ना हो, और उनको आप चूरमा खिलाइए। यकीन मानिए आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाता है। ये क्रियाएं आपको सूर्य के लिए। अब चंद्रमा को ठीक करने के लिए, चंद्रमा भगवान शिव का आभूषण है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करना, उपासना करना। प्रसन्न तो वो आपसे वैसे भी श्रद्धा से हो जाते हैं। पंचामृत सहज बन जाए तो ठीक है, और नहीं तो कच्चा दूध, उसमें गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए या फिर शहद मिला लीजिए। देसी घी गाय का मिल जाए तो मिला लीजिए, ठीक है। मैं कहता हूँ 4 अमृत मिला लो, जरूरी नहीं है। और थोड़े से चावल चुटकी भर ले लो, शिव जी के शिवालय में जाओ, और वो जल की धारा जिसमें आपने सारी चीजें मिलाई, कच्चा दूध, गंगा जल, ठीक है, शहद या चीनी, देसी घी आपने मिला लिया। हमने 4 ही चीजें बताई हैं। कई बार देसी घी गाय का मिल सकता है, पर दही गाय गाय के दूध का नहीं मिल पाता, इसलिए दही नहीं बताया। आप शिव जी को स्नान कराएं, उसमें थोड़े से चावल डाल लीजिएगा, वह पूर्ति हो जाएगी जो पंचामृत की कमी है। भगवान शिव को अर्घ, तब तक मंत्र पढ़ते रहे जब तक लोटे से जल समाप्त ना हो जाए। एक धार छोड़ना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए वो धार चलती रहे। ये दैनिक क्रम में भी आप कर सकते हैं, सवा महीना, या फिर प्रत्येक सोमवार आप करना शुरू कर दीजिए। कनिष्ठिका अंगुली में
मोती धारण कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको बिस्तर से उठने के बाद धरती माँ के जो स्पर्श को नहीं भूलना, और अपने माँ के चरण स्पर्श नहीं भूलना। और प्रत्येक सोमवार अपने माँ के लिए कोई सफेद वस्तु, जैसे रसगुल्ले हो जाते हैं, चमचम हो जाते हैं, या खीर हो गई अपने हाथ से बना करके, कोई मीठी वस्तु। अब शुगर है अगर माँ को, तो आप चीनी कम कर दीजिए और माँ को भेंट करिए। और कोई ना कोई चांदी की वस्तु, चाहे छल्ला, चाहे अंगूठी, चाहे गले में चैन डालने के लिए माँ को चांदी भेंट करिए। और कभी समय मिले तो गंगा माँ और गौ माँ, इनकी सेवा भी करिए। गंगा स्नान करने जाएं तो आधे वस्त्र जो पहनते हैं, स्नान के उपरांत गीले कपड़े ही से गाय का कच्चा दूध, चावल और नारियल से अभिषेक करिए गंगा मैया को। देखिएगा आपको जीवन में कितनी सफलता मिलती है। अच्छा, और चांदी का एक टुकड़ा ले लो, मोती ले लो, चावल के 7 दाने ले लो, सबूते लेना। चांदी का टुकड़ा, चावल और कपूर, मोती, ये वस्तुएं सफेद वस्त्र में गांठ बांध करके अपने पास संभाल के रखो। यंत्र का कार्य करेगा, चंद्रमा आपका शुद्ध हो जाएगा। लग्न को शुद्ध करना है आपने, तो लग्न को शुद्ध करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 प्राणायाम करिए। प्राणायाम का विधान आपको बहुत सारे योगा टीचरों से मिल जाता है, हालांकि मैं भी आपको बता सकता हूं। दाहिनी जो दाया राइट साइड का, आपको उल्टा दिखता होगा, राइट साइड का जो नासा छिद्र है उसको अंगूठे से बंद करें और बाएं से श्वास को खींचे, लेफ्ट साइड से श्वास को खींचे, और तब तक जब तक आप व्याकुल ना हो जाएं उसको बंद करके अंदर अंदर श्वास को घुमाते रहें। उसके बाद बाएं स्वर को बंद करके राइट से उसको छोड़ दें, फिर राइट से खींचें श्वास और उतनी ही देर आप उसको घुमाते रहें, लेफ्ट साइड से छोड़ दें। ये एक प्राणायाम हुआ, इससे आपका लग्न मजबूत होगा। उसके बाद इस तरह से आपको 10 प्राणायाम करना है, ठीक है। अब यदि लग्न आपका बहुत ही कमजोर है तो इसके लिए आपको एक साधन और बता देता हूं। अष्टगंध का तिलक माथे पे लगाइए। लग्न कमजोर है तो अष्टगंध का तिलक माथे पे लगाइए। और यदि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कुछ भी, तो आपको जनेऊ धारण करना चाहिए। असत्य नहीं बोलना, कोई नॉनवेज नहीं खाना, लग्न को मजबूती देने के लिए। और गोमूत्र थोड़ा सा लेकर के स्नान घर में रख लीजिए। गोमूत्र की कुछ बूंदें डाल करके अपने जल में स्नान करिए, और सच मानिए आपको लग्न मजबूत करके आपका जीवन हर्ष युक्त कर देगा। तो इस वीडियो में लग्न, सूर्य और चंद्रमा यदि आपके खराब हैं, उन खराबियों के कारण क्या परेशानी होती मैंने आपको बताया, और उसका तरीका आपको बताया कि कैसे ठीक किया जा सकता है। आप करिएगा, यह प्रयोग किए हुए उपाय हैं, आपको 100% लाभ होगा। बशर्ते अपने परहेजों को मत भूलिए, माता पिता गुरुजनों का आदर और चरण स्पर्श करना मत भूलिए, तो आपको ये सब लाभ अवश्य मिलेंगे। अगले वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे विष योग इत्यादि की, जिससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल यहाँ हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम आपके साथ पुनः मिलेंगे, चर्चा करेंगे उपाय के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, प्रणाम, नमस्कार।